नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गुहान चैनल पर। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान और हमारे साथ आज एक मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका नाम योगी हेम सिंह जी हैं, जो कि गुरुकुल कांगड़ी से योग पर जिन्होंने विद्या प्राप्त की है। अभी आप सहारनपुर में भी रह रहे हैं और दिल्ली में भी रहते हैं। अभी यहाँ पे हमने देखा कि योगी जी आए हुए हैं, तो योगी जी से जैसे बात हुई तो आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है हर इंसान के सामने वो है उसके स्वास्थ्य की। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सब कुछ होगा, भले आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, लेकिन अगर आप बीमार हैं और आप चारपाई पर हैं, आप बेड पर हैं, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आप बेड रेस्ट करें, तो आपके पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। आप कितने शिक्षित हों, कुछ भी आपने पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आप पढ़ने के बाद बीमार हो जाएं और आपको ऐसी बीमारी लग जाए जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, जिसमें एड्स है, शुगर है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है और भी बहुत सारी बीमारियां, या फिर आपको बांझपन हो जाए, आप अंधे हो जाएं, तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, और ख़ासकर आम आदमी। हालांकि बीमारियां जो हैं वो अमीरों में मिलेंगी ज़्यादा और गरीबों में मिलेंगी कम। उसका कारण है हाई स्टैंडर्ड का खाना। जैसे जैसे आदमी का कद काठी बढ़ती चली जाती है, उनके पास पैसा बढ़ता चला जाता है, तो उसका जो खान पीन है वो बदलता चला जाता है। वो घर की बजाय शहरों में जाना पसंद करने लगता है, शहरों की चीज़ खाने की पसंद करने लगता है, और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे बीमार होना चालू हो जाता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर सबसे बड़ी जो बीमारी है आजकल, वो खासकर जो गांव में देहात में बीमारी है, शहर में बीमारी है, हर घर में बीमारी है, वो है पेट की बीमारी। योगी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ओके जी, धन्यवाद, नमस्कार सर। अच्छा, जो पेट की बीमारी है उसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, हमें पसंद करने वाले हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे पेट की बीमारी के लिए? देखिए, पेट एक तरह का सेंटर है। जैसे अगर पेट ठीक है तो समझिए कि पूरा शरीर ठीक है, या मैं ये कहूँ कि एक तरह का हमारा मध्य प्रदेश है, ये सेंटर में है जी। और पेट को जो है दुरुस्त रखने के लिए उसको हम ठीक रखें, हमारा पेट लचीला हो, उसमें जो है ठीक से जो पैंक्रिया जब ठीक काम करे, तो हमारे यहाँ जो योग में है तो उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ आसनों का जो है विधान दिया है, योग शास्त्र में आसन करने हैं कुछ, जिससे हम पेट को स्वस्थ रखने के लिए। और आयुर्वेद में भी उसके लिए हरड़ का विशेष जो है प्रावधान रखा है कि हरड़ का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका पेट हमेशा ठीक रहता है। क्योंकि एक कहावत है कि यदि आप चाहते हैं जीवन में 100 वर्ष की दौड़, तो हरि और हरड़ को बिल्कुल ना छोड़। हरि का मतलब यह है कि थोड़ा सा प्रभु का चिंतन करें, परमात्मा का ध्यान करें, तो मस्तिष्क आपका शांत रहता है। और हरड़ का प्रयोग आप जब करते हैं तो आपका जो है ना, ये आमाशय जो पैंक्रियाज है वो आपका स्वस्थ रहता है और लाइफ में फिर गैस नहीं बनती है। क्योंकि ये भी कहा कि आप जब पेट को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो कभी बिना भूख के ना खाएं। आप खाएं कहीं कहीं बार बार खाएं या बार बार चाय पिएं तो उससे डाइजेशन ख़राब होता है। तो हमें देखना है कि हमें कब खाना है, कब नहीं खाना है, ये ध्यान भी रखना चाहिए। क्योंकि भूख लगे तो खाना प्रकृति है, नेचर के अनुसार चलेंगे। नेचर जो प्रकृति हमारी माँ है उसके अनुसार चलते हैं तो व्यक्ति माँ के साथ जब रहता है तो स्वस्थ रहता है, क्योंकि प्रकृति उसका ध्यान रखती है। इसलिए कहा कि भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तो खाना विकृति है, और दूसरों को खिला के खाना ये भारतीय संस्कृति है। जो दूसरों को खिला के खाते हैं वो सदैव खिल खिलाते हैं, जो दूसरों का छीन के खाते हैं वो सदैव बिल बिलाते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति औरों को खिला के खाता है उसको आत्मसंतुष्टि होती है। और ये जो प्रक्रिया है उसके लिए हरड़ का अगर प्रयोग करता है आदमी, तो वो जो है, अगर आप चाहते हैं जीवन में 100 वर्ष की दौड़, 100 साल तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक बढ़िया सेंचुरी लगाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को उत्तम देखना चाहते हैं, तो आज से ही संकल्प बना लीजिएगा कि आप जो है हर रोज़ जो नेचुरल सामान्य हरड़ मिलती है आपको, जो है छोटी हरड़, वैसे तो मार्केट में सऊदी हरड़ भी होती है और कहीं उसमें प्रारूप में आती है वो, परंतु आप जैसी मिली मार्केट से लेकर के उसको अच्छे साफ करें, डस्ट वगैरह दूर करके उसको बस ये अपने पास रखें और मुंह में रख लें। उसको जो है रखें तो करीब 10 मिनट में घुलनी शुरू होती है। उसके बाद जैसे ही वो गलनी शुरू होती है तो उसकी जो है लार के साथ मिक्स होकर आपके डाइजेशन को स्वस्थ करती है, और ज़िंदगी में कभी आपको गैस नहीं बनती और पेट हमेशा स्वस्थ रहता है। अच्छा, एक समस्या और है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनकी ये समस्या मिली, लीवर जो है वो या तो बढ़ जाता है
उस पर सोई आ जाती है, सूजन आ जाती है, या फिर लीवर जो है कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? उसके लिए क्या उपाय है, सबसे अच्छा और सस्ता उपाय? हाँ, सब उपाय तो बहुत सारे हैं, असंख्य हैं, पर सबसे सस्ते की अगर बात करें तो लीवर के बल पर है इंसान जीता, यदि लीवर कमज़ोर है तो खा पपीता। तो पपीता आदमी खाता है तो उसका जो है ये लीवर जो होता है, जिसको हम जिगर बोलते हैं, जिगर अगर कमज़ोर है तो खा पपीता। पपीता जिगर को बहुत बल देता है। और उसके साथ साथ में यह है कि आप क्योंकि अगर लीवर यानी जो जिगर जो आदमी का अगर कमज़ोर होता है तो निश्चित रूप से उसका आंखों पर बैड इफेक्ट आता है और आंखें भी उसकी धीरे धीरे कमज़ोर होती है या आंखों पर चश्मा लग जाता है जी। तो इसलिए वहीं पर ही देखें, जब लगे कि भूख लगना आपको स्वाभाविक नहीं हो पा रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो क्या है कि नियम तो ये होता है जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे हमारे यहाँ एक होता है कि सुबह जो हल्का नाश्ता आप लेते हैं उसके 4 घंटे बाद आप अपना जो है दोपहर का भोजन करते हैं, जिसको कि आप लंच कहते हैं। उसके बाद जो डिनर है उस 8 घंटे बाद लेते हैं। ये टाइमिंग होनी चाहिए। अगर आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है तो आप जो समय का जो अंतराल है वो अगर सही नहीं है तो निश्चित रूप से हमने रोगों को निमंत्रण दिया और अपने लीवर पर बोझ डाला और हमारा लीवर जो है वो फिर से जो है वो मतलब एक्टिवेट ना होकर के डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर उससे भूख लगना भी बंद हो जाती है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ मुद्राएं भी हैं, जैसे आपका हाथ है, अगर यहाँ जो मध्य का जो भाग होता है, हथेली का जो ये सेंटर जो पॉइंट होता है यहाँ, इसको अगर थोड़ा सा दबा दें, इसको दबा दें अगर यहाँ से इसको हम प्रेस करें थोड़ा थोड़ा करके, यदि लगता है जैसे ये पैंक्रियाज का पॉइंट है और इसके साथ इधर जो राइट हैंड में, ओनली राइट हैंड में है, यहाँ ये तो पैंक्रियाज का दोनों हाथों में बराबर रहेगा, लेकिन इसके थोड़ा पीछे और छोटी उंगली के ठीक सामने जो लाइन जो बनती है, ये लाइन, इस लाइन के ठीक बराबर में यहाँ अगर आप दबा के देखते हैं तो जिस आदमी का लीवर ठीक काम नहीं करता है उसको यहाँ दबाने से दर्द होगी, और ये अगर नहीं है तो फिर ठीक है। और यदि दर्द हो रही है तो आप उसको दबाएं, और दबाएं तो कम से कम 1-2 मिनट तक दबाएं, या किसी पेंसिल के माध्यम से, या किसी जो है जो चुभे नहीं, मतलब जैसे कोई नोकीली चीज़ ना हो, वैसे आप प्रेशर देंगे 1-8 मिनट के लिए, तो ऐसे 10 दिन के लिए दे देंगे तो आपका लीवर इसी से ही ठीक हो जाता है। अच्छा, लीवर की अगर सोई आई हुई है, लीवर पे सूजन है, तो क्या कोई आयुर्वेदिक उपाय है उसके लिए? आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय हैं। जैसे हम उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा भोजन से पहले, जैसे अदरक होती है, अदरक को थोड़ा सा बारीक टुकड़ा करते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के और जो है नमक मिला के अगर खाते हैं तो उससे भी आपके लीवर की जो है ना वो जो समस्याएं दूर होती हैं और भूख खुल जाती है आपकी। अच्छा, आँखों के लिए क्या आप बताना चाहेंगे, क्या उपाय है जिनकी आंखों पर चश्मा लग गया है कम उम्र में? जी, उम्र में तो लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम उम्र में लगता है, बहुत सारे बच्चों को शादियों में दिक्कत आती है, तो उसके लिए क्या सजेशन देंगे? यह है कि आंखें हैं तो दृश्य है, तो जैसी दृष्टि है तो सृष्टि है। अगर दृष्टि ही आदमी के पास नहीं तो फिर उसकी सृष्टि भी नहीं है, क्योंकि आंखें एक तरह से हमें पूरा कुछ दिखाती है। और आंखें, मेरा तो ये मानना है कि जैसे हम कहते हैं हमारी संस्कृत में बोलते हैं चक्षु, बोलते हैं संस्कृत में। जी जी। चक्षु मतलब जो दिखा रही होती है, और ये हम भावना करते हैं कि आंखें हमारी रहे, मतलब कि आंखें वो बलवान कमज़ोर नहीं होती जिस पर जो है चश्मा लग गया या मतलब जो है उसको कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो गया। मेरा मानना ये आंखें वो कमज़ोर मानी जाती है जो आंखें अच्छा नहीं देखती, भद्र नहीं देखती, और जो है वासना में दृष्टि से देखती है, तो वो आंखें कमज़ोर होती हैं। परंतु फिर भी अगर कोई शारीरिक समस्या बनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया और सरल उपाय ये है कि हम उठते ही अपनी जो सलेवा है, जो मतलब लार है, उसको हम जो है ना ऐसे लेके उठते ही आँख पे लगा लें काजल की तरह, स्याही की तरह से, तो उससे भी बहुत सारी जो है आँखों की बीमारी दूर रहती है। और इसके बढ़िया यह है कि जैसे सुबह उठते हैं, हमारे यहाँ ऊसापान का विधान रहा है, तो आप जैसे मुख में पानी भर के इस तरह से मुख पूरा फूल जाना चाहिए, ताकि ये जो कपोल की जो मांसपेशियाँ हैं, जो चीक्स मसल्स हैं आपकी, जो गालों की जो मांसपेशियाँ हैं आपकी, वो पूरी अच्छे से खुल जाए और जो गोलक जो है आँखें खुल जाएं। उसके बाद आप अपनी आँखों को जो है किसी पानी में जो डीप करें, यानी जैसे एक बाल्टी ले ली हमने, उसमें पानी भरा, मुख में पानी भरा, फिर पानी में डीप किया, और पानी में डीप करने के बाद उस पानी के अंदर आँखें बंद करें, खोलें, या उसको गोल घुमा सकें या फिर उल्टा गोल घुमाएं या फिर कोन करें, मतलब उसको उसमें चलाएँ। और जितना उसको आप मोमेंट देंगे, उसको हिलाएंगे, चलाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, उतना ही क्या होगा कि आँखों के आसपास जो एक सफ़ेद मैल की एक परत जम जाती है वो वहीं पर ही साफ हो जाएगी, और ये एक तरह से आँखों का स्नान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग शरीर का स्नान तो करते हैं परंतु आँखें हम धो नहीं पाते, और आँखों पे जो मैल की परत चपकती रहती है तो अंत तो गत्वा हमारी आँखों को ले बैठती है और हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। इसलिए नज़र के लिए जो है ये थोड़ा करें, और बिल्कुल सिंपल हर कोई इसको करे सामान्य रूप से, तो
आँखों का कोई जो है उसको रोग नहीं होता है। दूसरा ये भी है कि जो हमारा पैर जैसे होता है और पैर का जो अंगूठा है, खास करके अंगूठे से जो नाखून निकल रहा होता है, उस नाखून के मूल में, यानी नाखून जैसे ये पैर, मानो कि ये पैर का अंगूठा है और ये जो नाखून निकलता है उसके यहाँ मूल में आप थोड़ा सा तेल लगा लें, सरसों का तेल, जैसे घर में कोई भी तेल, नारियल तेल जो भी है वो लगा लें। तो और पैरों के भी थोड़ा सा सोते समय थोड़ी सी एक बार थोड़ा लेके तेल लगा के उसको फिर पोंछ लें, तो आपकी नज़र बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। और इसके साथ विटामिन जो आपकी है, विटामिन ए का भरपूर प्रयोग करें। और जो है जैसे गाजर वगैरह आप खाते हैं, और विशेषकर क्योंकि आँखों की बीमारी अक्सर गर्मी की वजह से आती है, तो हम जो है कई बार माथे पर जो है चंदन का लेप, हमारे यहाँ परंपरा रही है, जो एक संत लोग जो होते हैं वो माथे पर चंदन लगाते हैं, तो वो यही है कि आँख, मस्तिष्क में आपकी शीतलता बनी रहे। और आपके मस्तिष्क में जब शीतलता रहती है और क्रोध व्यक्ति अगर नहीं करता है तो उसकी आँखें भी बनी रहती हैं, क्योंकि आदमी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करेगा तो आँखों पर बैड इफेक्ट आता है जी। वैसे भी है कि अगर आदमी क्रोध करता है, क्रोध से कोई समाधान तो नहीं होता है, समस्या बढ़ती ही है। तो क्रोध एक तरह का, मानो कि उसकी एक आदत, एक हैबिट बनती है, और आदमी का जो फ्यूचर होता है वो उसकी हैबिट जो है, जो आदतें हैं, उन पर ही वो निर्भर होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बढ़िया बने तो हमारी आदतें भी बढ़िया बननी चाहिए। और वो आदतें बनाई जाती हैं अभ्यास के द्वारा। विद्या के न वर्धते, विद्या अभ्यास ने न वर्धते, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि हम क्रोध पर नियंत्रण करें तो धीरे धीरे आपको जो है क्रोध पर नियंत्रण होगा। आपने भगवान शंकर का फोटो देखा है, भगवान शिव का जो फोटो होता है उसका गला आप देखते हैं तो नीला होता है। नीला गला है, अर्थात वो जहर जो है वो समुद्र मंथन में कहते हैं जो प्राप्त हुआ वो उन्होंने गले में रोक लिया है। तो आज भी समाज में हर तरह से आपको ये विष मिलता है, कहीं व्यवहार में, कहीं जो है परिवार में, कहीं व्यापार में, हर जगह मिलता है। तो उस जहर को, उस विष को आप जो है उस गले में अगर रोक लें तो मानो कि आप उसको अगर नीचे नहीं दे रहे। मान लो जी कोई व्यक्ति टेंशन दे रहा है, लेकिन हम तो लेने ही नहीं है, हमें टेंशन ले ही नहीं रहे, हम माइंड ही नहीं कर रहे, तो फिर आप अंदर से प्रसन्न रहेंगे। उसको यहीं रोक लेंगे तो वो नीचे नहीं जाएगा। अगर वो जहर नीचे ले गए तो समझो फिर हम मर गए। तो इसलिए उस जहर को भगवान शंकर से सीखें कि जैसे यहाँ रोका है तो ऐसे ही जो ये मिलता है ना जो समाज के अंदर, तो उसको यहीं रोकने का अभ्यास करें। तो आप भी अपने आप को मानो कि शिव की शक्ति से आप ओतप्रोत होकर के और आप प्रसन्न रहेंगे। जब व्यक्ति प्रसन्न रहेगा तो उसको क्रोध नहीं आता और आंखों की रोशनी बनी रहेगी।